अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है रेजोनेंस के रेलेवेंट, रेजोनेंस इन बेंजीन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, और इसके कुछ स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास है रेलेवेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के। तो now let's start our topic, starting from resonance. According to the definition of resonance, the possibility of different pairing scheme of valence electrons of an atom is called resonance. ठीक है, तो जो resonance है बेसिकली, रेजोनेंस जो है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो कोई भी एटम जिसमें पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है, तो उसकी कॉन्जुगेशन जो है, पाई बॉन्ड्स जो हैं जिसकी वजह से उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो जो मेथड्स होंगे वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। बेसिकली जब एक एटम्स के, एक कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट मेथड से हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। जो रेजोनेंस है उसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो जिस तरह के यहाँ पर डबल हेडेड एरो जो है वो शो किया गया है, ठीक है। तो डबल हेडेड एरो जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को, उसमें सॉरी, रेजोनेंस को शो कर रहा है। तो इसमें रेजोनेंस जो है, अगर इसको देखें, only those compounds show resonance which have alternate double and single bonds। ठीक है, तो यानी कि कॉन्जुगेशन का होना ज़रूरी है। कॉन्जुगेशन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर रेजोनेंस। तो कॉन्जुगेशन जो है उसको हमने लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेंजीन शो रेजोनेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोर्थ 2p ऑर्बिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि जो कन्फिग्रेशन है कार्बन एटम की इन बेंजीन, वो कार्बन एटम जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा कि s और p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2p और एक s ऑर्बिटल जो वेलेंस ऑर्बिटल है ये मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं और 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो 2pz ऑर्बिटल होता है ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स, जो पाई बॉन्ड का बाइस बनता है फॉर पाई बॉन्ड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाई बॉन्ड की बेंजीन में, वो किसकी है? 2pz ऑर्बिटल की, जो लोकेट करता है एट राइट एंगल, ठीक है, टू ईच कार्बन, और वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके, ठीक है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड जो है वो बना देते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शो की है, ठीक है। तो ये जो तीन पाई बॉन्ड्स बनती हैं, तो ये तीन कार्बन एटम के 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और हर कार्बन जो है वो अपना 2pz ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड को साइड बाय साइड ओवरलैप करवा के पाई बॉन्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली फोर्थ का मतलब क्या है कि यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल कितने हुए, यानी कि 2s, और इसमें p के 3 काउंट किए गए हैं, 2s 2px 2py 2pz, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2s है, ठीक है, और 2py है, ये हमारे पास 2py 2pz, यानी कि p के जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो 3 है, इनको काउंट किया गया, ठीक है। और ये हमारे पास 4 जो है वो इसके तकरीबन जो है वो वैलेंस ऑर्बिटल बन जाते हैं, ठीक है। इनमें से 2pz फोर्थ, इनमें से 2s 2px 2py 2pz में से फोर्थ 2pz जो है वो कहता है कि उसमें वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर delocalization of electrons and responsible for the formation of pi bond। तो
ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थी कार्बन की, तो हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को ही आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो द डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम जो हैं ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको अगर हम डिस्कस करें तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेंजीन आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कह देते हैं। बेंजीन जो है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 5 हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो के बढ़ने से स्टेबिलिटी भी कंपाउंड की बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ पर देखें कि जो बेंजीन है, अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं तो बेंजीन को दो साइंटिस्ट थे, केक्यूल एंड डिवार, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट किए, ड्रॉ किए कि बेंजीन के इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बेंजीन का इस तरह भी हो सकता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं या इनको अरेंज कर देते हैं। तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के जरिए तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इनमें ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं डिवार स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं ये 80% कंट्रीब्यूशन करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में, एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर। और जो डिवार स्ट्रक्चर है इनकी सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन होती है। तो क्या रीज़न है उसकी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कैक्यूल स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एक्सेप्टेबल हैं 80%, और ये जो है वो सिर्फ 20% एक्सेप्टेबल हैं। तो स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा किसी भी कंपाउंड के जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, उनको जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड अगर आ जाता है उसके हम जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे किसी कंपाउंड के, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डीलोकलाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉन की उतनी ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसके पाई इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा जो है वो स्टेबल हैं, या हम कह सकते हैं कि वो लेस अवेलेबल हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। तो वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा जितने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे। जाहिर है कि उसके अंदर अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसके अंदर जो डीलोकलाइजेशन है वो ज़्यादा होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक के लिए, इसलिए जो बेंजीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। या कोई भी कंपाउंड है जिसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस शो कर रहा है, तो कोई भी कंपाउंड है तो उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के इंक्रीज होने से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने डिवार स्ट्रक्चर्स कहा, तो ये एनर्जेटिकली फिजिबल क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं, ये बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर जो आपका स्ट्रक्चर 1 एंड 4 हैं, और 2 जो कार्बन एटम 1 एंड 4 एंड कार्बन एटम 2 एंड 5 एंड कार्बन एटम 3 एंड 6, ये जो ये हमारे पास इनको अगर हम देखें कार्बन एटम 3 एंड 6, इनकी पोजीशंस को ये जो बॉन्ड्स बना रहे हैं अगर उनको डिस्कस किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि ये बॉन्ड्स तो एनर्जेटिकली फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये 1 और 4 में, ठीक है, 1 और 4 एंड 2 एंड 5, ठीक है, और 6 एंड 3, ये जो बॉन्ड्स हैं ये तो एनर्जेटिकली फिजिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर कार्बन 1, इनके अंदर कार्बन 1 और कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 2,
कार्बन 6 और 3 के दरमियान जो बॉन्ड्स आती हैं उनकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये तो इतनी लेंथ वाली बॉन्ड तो फिजिबल ही नहीं होंगी, स्टेबल ही नहीं होंगी, ये तो इजीली टूट जाएंगी, क्योंकि शेयर्ड पेयर जो होंगे वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, तो उनके ऊपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बहुत वीक होगी, ना होने के बराबर होगी, इग्नोरेबल होगी हम कह सकते हैं। तो ये तो बॉन्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है। जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो हम कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ 20% इनको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है बेंजीन के स्ट्रक्चर में वो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स की है, जिनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। कार्बन कार्बन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। तो अगर हम यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं तो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स की, तो यहां पर देखें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का वो कौन कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे पास हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स टोटल 5 हैं, ठीक है। तो इन 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का जो जिसमें 3 डिवार स्ट्रक्चर आए, 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर आए थे, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो जिसमें कैक्यूल स्ट्रक्चर की मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्यों है? क्योंकि उसमें तमाम बॉन्ड जो है वो इनर्जेटिकली फिजिबल हैं, ठीक है। तो जो तमाम बॉन्ड्स हैं वो इनर्जेटिकली इसमें फिजिबल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल इसकी इंटरमीडिएट आती हैं बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, ठीक है। तो ये आप हमने पीछे पढ़ा था कि जो बेंजीन है वो बेसिकली ना अल्केन से मैच करता है, उसका बिहेवियर ना अल्कीन से करता है ना अल्काइन से, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी जो है वो उनके इंटरमीडिएट आ जाती हैं, ठीक है। तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी रेजोनेंस की वजह से है, और ये जो दो स्ट्रक्चर्स कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन के स्ट्रक्चर में मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें जो हमारे पास रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो जो आते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर, ठीक है, वो क्या है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो रेजोनेटिंग जो इसके जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो पेपर में आता है वो रेजोनेंस है, डिफाइंड रेजोनेंस। तो स्टूडेंट बेसिकली आंसर एक ही है, क्वेश्चन 3 तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस को एक्सप्लेन करें, तो आप उसमें बताएंगे कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम डेफिनेशन लिखेंगे, या उसमें आप बेंजीन के स्ट्रक्चर भी अगर एक दो बना दें तो बेस्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप वही आंसर लिखेंगे, रेजोनेंस है, और जो कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा शो करता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जब बेंजीन के स्ट्रक्चर बना देंगे। वाई बेंजीन हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी आपका क्वेश्चन रेजोनेंस का ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, फिर उसके अंदर आप वो आगे स्ट्रक्चर्स उसके ड्रॉ करके आप उसमें बता देंगे कि रेजोनेंस जो है वो बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है, और जितनी ज्यादा आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अरेंज करोगे तो उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस का फिनोमिना बाकी कंपाउंड्स के अंदर जो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से बेंजीन की यूनिक प्रॉपर्टी है रेजोनेंस की वजह से इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। इसको हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं कि रेजोनेंस इन बेंजीन है, रेलेवेंट क्वेश्चन डिस्कस किए कि स्टेबिलिटी है बेंजीन की, क्यों है, ठीक है। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस जो है वो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की मेथड्स हैं, और जितने मेथड्स होंगे, जितनी पेयरिंग स्कीम होंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की, उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। और फोर्थ 2p ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल है बेंजीन की रेजोनेंस के लिए। तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम इन बेंजीन आर एक्सप्रेस्ड, जो उनको डिफरेंट पेयरिंग स्कीम बेंजीन की उनको हमने एक्सप्रेस किया, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। बेंजीन इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो है वो हाइब्रिड है, ठीक है, जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कैक्यूल स्ट्रक्चर की है, और सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन डिवार्ड स्ट्रक्चर की है। डिवार्ड स्ट्रक्चर जो है वो एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है इतने ज्यादा, और जितने ज्यादा किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्यों फिजिबल नहीं है डिवार्ड स्ट्रक्चर इतने ज्यादा, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ्स हैं, ठीक है, कार्बन 1 और 4 में, 5 और 2 में, 6 और 3 में, ये एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो इसमें शेड पेयर जो होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनको ऊपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की स्ट्रांग नहीं होगी, तो ये तो बॉन्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी ज्यादा देर, ठीक है।
तो इसलिए इनको इनकी सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन कर दी गई और कैक्यूल के स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन 80% है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर जो हैं इनको एक्सेप्ट कर लिया गया, ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इनकी, और बेंजीन का स्ट्रक्चर भी इन्हीं स्ट्रक्चर में से की तरह हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के से जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब बेंजीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो इनमें कार्बन सिंगल जो है वो बराबर हैं, डबल जो है वो एक दूसरे के लिहाज से सिमिलर हैं बॉन्ड लेंथ, लेकिन अल्केन अल्कीन अल्काइंस इनकी बॉन्ड लेंथ मैच नहीं करती। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते हैं वो रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बेंजीन की, इसकी रीजन पूछी जा सकती है। तो इसमें आप बताएंगे रेजोनेंस क्या है। बेसिकली आंसर एक ही है लेकिन क्वेश्चन 3 तरीकों से आ सकता है, तो आप उसमें रेजोनेंस याद करें और उसको उसके स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के उनको आपने ड्रॉ करके बता देना है कि ये जो है वो बेंजीन की स्टेबिलिटी का बाइस बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चंस हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।